इंसान के शरीर में माता आने के पीछे की सच्चाई जानिए। क्यों आती है इंसानी शरीर में माता? आपने आसपास अक्सर ये बात जरूर सुनी होगी, जैसे ही इंसान के शरीर में माता आती है, या फिर आपने खुद देवी देवताओं के मंदिरों को लोगों को ये कहते सुना होगा कि किसी इंसान पर माता सवार हो गई है। वो इंसान अजीबोगरीब हरकत कर रहा है, कोई महिला पागलों की तरह झूम रही है। यकीनन सुना होगा क्योंकि भारत में ये बात आम है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या वाकई में कभी ऐसा हो सकता है? इस इंसान के शरीर में भला माता कैसे आ सकती है? साइंस के नज़रिए से भी क्या यह संभव है? आपने जब पहली बार ये सुना होगा तो आपको हैरानी भी हुई होगी। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इंसान के शरीर में माता आने के पीछे की पूरी सच्चाई बताएंगे कि माता आती भी है या नहीं, यह आस्था है या अंधविश्वास। क्या इंसान के शरीर में माता नहीं किसी भूत का प्रवेश होता है? साइंस इसके बारे में क्या कहती है? ये सभी बातें जानने के लिए इस वीडियो के आखिर तक जुड़े रहिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्ट्रा जी के स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, माता आने के पीछे कितनी सच्चाई है और कितना झूठ, इस बात पे काफ़ी बहस छिड़ी हुई है। जहां एक तरफ कई लोगों का दावा है कि माता सच में आती है, तो वहीं कुछ लोगों का ये मानना है कि इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण हो सकता है। कुछ लोगों का कहना है कि ये एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक बीमारी है। शरीर में माता आने के दो नज़रिए हम आपको बताएंगे आज के इस वीडियो में। सबसे पहले बताएंगे शरीर में माता आने के पीछे धार्मिक यानी कि आस्था का क्या कहना है। उसके बाद बताएंगे कि साइंस इसके बारे में क्या कहती है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि शरीर में माता आने के बाद अक्सर महिलाओं के लिए ज़्यादा कही जाती है। किसी मंदिर में आरती शुरू होते ही कुछ महिलाओं में माता तो कुछ पुरुषों में देवी का वाहन शेर या काल भैरव प्रवेश कर जाते हैं, जिसके बाद ये लोग अजीबोगरीब ढंग से व्यवहार करने लगते हैं। देवी की मूर्ति के आगे नाचने लगते हैं, बार बार देवी की आराधना करने लगते हैं, कई बार तो खुद ही देवी के रूप में आशीर्वाद देने लगते हैं। बताते हैं कि जिन लोगों के शरीर में देवी का प्रवेश हो जाता है, उसके बाद इनमें अलग तरह का जुनून दिखाई देता है। इनमें इतना हद तक जुनून बढ़ जाता है कि ये कपूर अपनी जुबान पर रखकर देवी की आरती उतारते हैं। ये सुनने और देखने वाले भी दंग रह जाते हैं। धर्म और आस्था की बात करें तो कुछ ज्ञानी और पुजारियों का ये मानना है कि किसी मनुष्य के शरीर में इतनी ताकत नहीं होती कि वो किसी देवी की शक्तियों को संभाल सके। इसके लिए इंसान को काफ़ी साधना करनी पड़ती है, और ऐसी साधना आज के समय बहुत कम लोग ही कर पाते हैं। जो लोग कहते हैं कि उन पर माता आ गई है, वो ढोंग कर रहे होते हैं। और अगर सच में माता शरीर में आई होती है तो उनके केवल दो ही रूप होते हैं, पहला दुर्गा माँ का और दूसरा काली माँ का। इंसान के व्यवहार से पता चलता है कि उन पर कौन सी माता का प्रवेश हुआ है, क्योंकि दोनों ही माता का व्यवहार आज इंसान पर अलग तरीके से दिखता है। ज़्यादातर मामले में इंसान अगर गुस्से में बड़बड़ा रहा है या फिर आपके सवालों का जवाब अजीब तरीक़ों से दे रहा है, तो इस व्यवहार से शरीर में काली माता का प्रवेश पता चलता है। और अगर इंसान नाच रहा है, मूर्ति के आगे बार बार गिर रहा है या प्रणाम कर रहा है, आरती कर रहा है, तो इसके शरीर में दुर्गा माता का प्रवेश पता चलता है। लेकिन आज के समय में 95% लोग देवताओं के शरीर में आने का दिखावा करते हैं। ये बात केवल 5% सच हो सकती है मैक्सिमम। लेकिन इंसान के शरीर में माता आने के पीछे साइंस और डॉक्टरों का एकदम अलग विचार है। दोस्तों, डॉक्टर कहते हैं कि ऐसा एक मनोवैज्ञानिक बीमारी के कारण होता है। साइंस का मानना है कि जब कोई इंसान जिनका दिमाग कम कमज़ोर रहता है, वो एक ही चीज़ के बारे में बार बार सोचता रहता है। जैसे कि रात के समय में अगर इंसान माता के बारे में सोच रहा है या इससे जुड़ी किसी चीज़, किसी मंदिर और धार्मिक चीज़ों के बारे में सोच रहा है, तो सोचते सोचते वो काफ़ी गहराई में चले जाता है, और फिर थोड़ी देर बाद उसे ऐसा ही महसूस होने लगता है और वह इंसान खुद को माता समझने लगता है। उसने जिस रूप में माता को इमेजिन किया रहता है, वह उस रूप में वैसे ही हरकत करने लगता है। जैसे आपने भूल भुलैया नाम की फिल्म तो देखी ही होगी, तो आप इसका उदाहरण देख सकते हैं। इस फिल्म में दिखाया गया है कि विद्या बालन मंजुलिका नाम की औरत की कहानी पढ़ती रहती है, और वो उससे पूरी तरह से अपोज्ड हो चुकी थी। इतना कि एक समय ऐसा आया कि वो खुद को ही मंजुलिका समझने लगी थी और उसी की तरह व्यवहार करने लगी थी। यहाँ तक कि उसने उसकी भाषा भी बोलना शुरू कर दिया था। खैर, ये तो बात फिल्म की थी, लेकिन ये रियल लाइफ में भी चीज़ें अक्सर सेम ही होती है। साइंटिस्ट भी इस बात को मानते हैं कि जब हमारे दिमाग किसी एक इंसान, माता या किसी चीज़ के बारे में सोचता रहता है, तो वो उससे अपोज्ड हो जाता है, और वही इंसान के बदलने का कारण होता है, जिसे हम आस्था की भाषा में माता आना कहते हैं।
आपको बता दें कि एक रिसर्च के मुताबिक कुछ लोगों का ये भी आरोप है कि वैसे तो माता इंसान के शरीर में सच में आती है, इन कुछ महिलाएं इसका फ़ायदा उठाकर ढोंग भी करने लगती है। कुछ लोग ये भी सवाल उठाते हैं कि कुछ इंसान के शरीर में माता ही क्यों आती है, शिव जी, गणेश जी और कृष्ण जी क्यों नहीं आते हैं। सवाल तो बहुत है और जवाब तो उनके आज तक मिले नहीं है, और कुछ तो आस्था और विज्ञान के बीच में जाकर बढ़ चुके हैं। और ये पार्टीशन की जो रेखा है वो इतनी गहरी है कि कोई भी आस्था के विरोध में कुछ कह नहीं सकता और साइंस को जुठला भी नहीं सकता। तो कुल मिलाकर जब तक कोई चीज़ प्रूफ नहीं की जा सकती, इस पर यकीनन बिलीव नहीं किया जा सकता। लोग अपनी अपनी मान्यताएं मानकर चलते हैं। तो ये तो रही शरीर में माता आने को लेकर आस्था और साइंस की बात। लेकिन अब आप बताइए, क्या आपको भूतों पे विश्वास है? क्या आपको लगता है कि भूत प्रेत वाकई में होते हैं? जवाब है नहीं, भूत नहीं होते हैं, लेकिन आत्माएं हो सकती है। चाहे आस्था के नज़रिए से देखें या साइंस के, दोनों ने इस संसार में भूत होने की पुष्टि नहीं की है। हालांकि दोनों का ये मानना है कि आत्माएं या स्पिरिट्स ज़रूर होती है, लेकिन भूत केवल और केवल हमारे मस्तिष्क का भ्रम है। वैसे तो दोस्तों, इस शरीर में माता का प्रवेश या भूत प्रेत का सच में होना, इन बातों को लेकर कई सालों से बहस चली आ रही है, जो अभी तक जारी है। हमारा काम है आप तक नॉलेज और ज्ञान पहुंचाना, इसलिए आप पे डिपेंड करना है कि आपको ये बातें सच माननी है या नहीं। वैसे आपको क्या लगता है कि वाकई में माताएं शरीर में आती है या नहीं? क्या विचार है आपके? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल अल्ट्रा जीके स्टडी को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय और हैव ए नाइस डे।